रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माहे रमज़ान, है चार सू चरागा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल्बसून सियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन वइस्तबरक़िन मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक निअमस्सवाब वहसुनत मुर्तफ़क़ा। वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहु समर। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्क मालन वअअज़्ज़ु नफ़रा। वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुन्क़लबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माहे रमज़ान, है चार सू चरागा। नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं AYDF की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान के रंग AYDF के संग और इसका खुसूसी सेगमेंट अंबिया के रंग हमारे संग। अंबिया के रंग की आज की छठी नशिस्त के अंदर हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह गुज़िश्ता बैठक के अंदर हमने आपसे ये अर्ज किया था कि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह उसने ये बताई कि वो खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इसलिए बरतर समझता था कि उसे आग से बनाया गया था, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी या कीचड़ से बनाया गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ढील तो दे दी, लेकिन शैतान की डांट डपट के बाद यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को उसकी नाफरमानी पर डांटा और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अम्मा हव्वा को हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। यहां पर मैं दोबारा ये चीज आपसे वाज़ेह कर दूं कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अम्मा हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। चूंकि अम्मा हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही जिस्म से उन्हीं की बाईं पसली से पैदा हुई थी, लिहाजा उनकी पैदाइश के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उनसे मोहब्बत पैदा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया और ये जो पहला रिश्ता था कायनात का ये तकमील को पहुंचा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जो है वो एक दूसरे के निकाह में आ गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और बरतरी को मजीद बढ़ाया और फरिश्तों से उन्हें जन्नत में दाखिल कराने का कहा। ये वो लम्हात थे कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत में दाखिल हो गए और यहीं से अब मजीद जो वाक़या है हम आपको वो बताएंगे कि आगे क्या होता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है और कहा, हमने ए आदम अलैहिस्सलाम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहे खाओ, बस सिवाय इस एक दरख्त के, इस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम जालिमों में से होगे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दरख्त से दूर रहने को क्यों कहा, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही हिकमत थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए तमाम जन्नत की नेमतें खोल दी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से ये कह दिया था कि जन्नत में जहां चाहे रहें, जहां से चाहे खाएं, और जन्नत की तमाम तर नेमतें उनके लिए थी। लेकिन एक दरख्त था कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को, दूर रहने से कहा था। दूर रहने से मकसद ये था कि उसका फल या उस दरख्त पर मौजूद कोई भी चीज खाने की इजाजत न थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को जन्नत में दाखिल किया और उस दरख्त की निशानदेही कर दी। अब आगे क्या हुआ वो अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जो है, जब वो जन्नत में रहे तो उन्होंने क्या किया और क्या हुआ, कि जिसके बाद इस वाक़ये को हम मज़ीद आपको बयान करेंगे। ये था आज का वाक़या और आज की नशिस्त। उम्मीद करते हैं कि आपको इसे सुनकर ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर हमसे बयान में कोई कमी हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त के अंदर फिर आपसे कुछ नई बातों के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अनदर डे अनदर रेसिपी इन योर वे। आज हम आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाना सिखाएंगे और ये उन लोगों के लिए भी है जो ग्लूटेन फ्री डाइट पर हैं या सीलिक पेशेंट्स हैं, और उसके अलावा भी बच्चे बड़े सब इसको खा सकते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। आज हम आपको जल्दी से मीठा साबूदाना बनाना सिखाएंगे और बनाने के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट सिखा दूं। यहाँ पर हमने ये 4 चमचे जो है टेबल स्पून हमने साबूदाना ले लिया है, और ये देखिए इस तरह से हमने इसको 4 चमचे ले लिया था साबूदाना। और पकाने के बाद इसकी टॉपिंग करने के लिए और इसके अंदर जो चीज़ें मिलाते हैं उसके लिए हमने ली हैं 3 अदद खजूरें, और इसके साथ हमने ली हैं ये 7 अदद किशमिश। एक टेबलस्पून हमने 1 टीस्पून सॉरी हमने लिया है इसमें शक्कर। और यहाँ पर हमने शक्कर जो है वो शक्कर की अमाउंट थोड़ी सी कम इसलिए रखी क्योंकि ऑलरेडी खजूर और किशमिश जो है वो हमारे पास मीठा है। आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में ये हमने ली हुई हैं ड्राई फ्रूट्स, ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स, इसमें अखरोट और 4 मगज़ बादाम हर चीज़ में मिक्स है। साथ में यहाँ पर ये पाउडर्ड मिल्क रखा हुआ है जो हम इसको तैयार होने के बाद इसमें ऐड करेंगे। मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट स्टेप, हमारे पास हम क्या करते हैं कि इस साबूदाने को पानी में भिगो देते हैं, और इसको आप जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना अच्छा होगा। हमने इस साबूदाने को 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया था, और यहाँ पर आप देख लें कि ये भीगा हुआ साबूदाना है। 3 से ये 4 चमचे साबूदाने को इस तरह से जब आप पानी में भिगो के रखेंगे और 3 से 4 घंटे के बाद ये जो बनेगा, इससे हमारे पास 1 प्लेट साबूदाना बनेगा। और भिगोने से पहले याद रख लीजिए कि एक दफ़ा इसमें पानी डाल के आप इस पानी को निथाड़ लें ताकि ये साबूदाना साफ़ हो जाए, और उसके बाद फिर ये भीगा हुआ साबूदाना हम आपको पकाना सिखाएंगे। यहाँ ये हमने अपना चूल्हा जला लिया है और इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं 1 प्याली। ये देख लीजिए, 1 मिनट में ज़रा इसको टॉर्च भी ऑन करके, ये हमने 1 प्याली पानी ले लिया है और ये हमने इसके अंदर ऐड किया, और इस पानी के अंदर हम फ़ौरन साबूदाने को डाल देंगे और इसको हमें बॉईल करना है। एक्चुअली थोड़ा सा पानी और लगे है, आधी प्याली से थोड़ा सा पानी और, नहीं सही है, बता दें। इसके अंदर ही हमने पानी थोड़ा सा और ऐड किया, तकरीबन 1.5 प्याली पानी, तकरीबन 1.5 प्याली पानी हो गया और ये 1 प्याली भीगा हुआ साबूदाना हमारे पास हो गया। इसको हम बॉईल कर रहे हैं इस तरह से, और इसको चलाते रहेंगे मुस्तकिल साथ साथ, वरना ये नीचे लग जाएगा। और उस वक्त तक चलाएंगे जब तक साबूदाने की बॉल्स अपना कलर खत्म ना कर दें, लूज ना कर दें इसको बिल्कुल। ये देखिए गाइस, हमारा फ्लेम इस वक्त मीडियम पर है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको इस तरह से पका रहे हैं।
और मुस्तकिल के साथ साथ चलाते जा रहे हैं और ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होना यहाँ पे शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये साबूदाने के बॉल्स बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएंगे और ये थिक भी हो रहा है। ये देखें, एक सेकेंड, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें हल्की सी थिक होना शुरू हो गई है और बॉल्स भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें से गायब होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आपको छोटी बॉल्स नजर आ रही हैं, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब बस अब इसको उबाल आएगा, उबाल आने वाला है और जब ये उबाल आ जाएगा उसके बाद हम चूल्हा बंद करके बस 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। उबाल आने के उबाल आने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। हमारे साबूदाने का जो है वो उबाल आना शुरू हो गया है, ये देख लीजिए। और इसके बाद हम इसको अभी थोड़ा सा और पकाएंगे और यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसके कलर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये खुद ही। जब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे तो फिर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ी देर में ही। बिल्कुल इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अभी यहाँ पर 1-2 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे, ये खुद ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सही है, अभी 1-2 मिनट के बाद आप देखिएगा ये खुद ब खुद सारी बॉल्स हैं खुद ही ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। और गाइज यहाँ पर देखें हमने जो है वो इसको चूल्हे से उतार दिया है और ये अब काफ़ी थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है और बॉल्स इसमें से काफ़ी हद तक गायब भी हो चुकी हैं। इसको हम ज़्यादा देर तक चूल्हे पे से नहीं पकाएंगे वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और रखे रहने से भी, जैसे आप जब इसको उतार के नीचे रख देंगे और ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। जब ये गर्म होगा तो बिल्कुल लाइट इसकी कंसिस्टेंसी होगी बहुत। और इसको अब हम यहाँ पे प्लेट में निकाल रहे हैं और ये देखिए ये हमारे पास देखिए पूरी 1 प्लेट तैयार हो गया। ये पूरा 1 प्लेट साबूदाना जो हमने तैयार किया था वो यहाँ पर बन चुका है। और अब हम इसके अंदर अपनी सारी जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अब अपनी खजूरों को बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ लेंगे। और किशमिश को भी हम तोड़ने वाले हैं समय से नहीं, किशमिश तोड़ेंगे, किशमिश सारी छोटी होती है, सिर्फ हम खजूरों को छोटे पीस कर लेंगे इस तरह से। इसके बीज निकाल लेंगे खजूर के। यहाँ पर आप देखेंगे मामा इसको छोटे छोटे से पीसेस में तोड़ रही हैं। बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे और इसके बीच अंदर से खजूर की गुठली निकाल लेंगे ऐसे और इस तरह से तीनों खजूर को ऐसे छोटे पीस कर लेंगे। ऐसे बस रफली कर लें ऐसे ताकि खाने में थोड़ा आसान हो जाए ना। इस तरह से तीनों को बस अब इसका झटपट से वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए चलें अब बस इसी देखिए। अब हम यहाँ पर इसके अंदर जो हमारा ठंडा हो रहा था साबूदाना, इसके अंदर हम डालेंगे अपना पाउडर्ड मिल्क। चलेंगे देखें अब हम इसमें सब कुछ तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये हम ब्राउन शक्कर इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम शक्कर डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें ये दूध डालेंगे। दूध आपकी अपनी मर्जी जितना आप पसंद करें, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा डालें क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं दूध। इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ऐसे इस तरह से करते हैं। ये मामा ने इसमें खजूरें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये अपनी किशमिश। ये देखिए कितना देखने में कितना अच्छा सा लग रहा है। अब इसके ऊपर हम ये डालेंगे। जो आपके पास ड्राई फ्रूट घर में मौजूद है, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये सारा हो जाएंगे तैयार। अब इसको आप आराम से ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसे खाते वक्त जो है आप इसे इस तरह से मिक्स कर लें। साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये इसका फाइनल लुक किस तरह का बनेगा। और गाइस फाइनली यहाँ पर ये जो है हमारा साबूदाना अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। परफेक्ट ब्रेकफास्ट है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसको छोटे खाएं बड़े खाएं, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं।
और बहुत हेल्दी और स्पेशली वुमेन के लिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है बिकॉज इससे जो है ना वो हमारी बोन स्ट्रांग होती हैं और बड़े बूढ़े खाएं, सब खाएं, क्योंकि इसमें ताकत भी होती है ना अपनी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये आप हमारी रेसिपी जो है वो आज की तैयार हो चुकी है। इसका ये आप एक क्लोजअप देख लीजिए। चार सू चरागां